जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी लोगों को श्री कृष्ण भगवान की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आप सभी लोगों को श्री कृष्ण की छठी की महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। जो भी माताएं, बहनें या मेरे प्रिय भाई श्री कृष्ण भगवान की छठी का व्रत रखते हैं तो उन्हें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। मित्रों, इस कथा को अंत तक सुने, क्योंकि अंत में हम आपको श्री कृष्ण भगवान की छठी व्रत की महिमा और विधि बताएंगे। और आज की इस वीडियो में हम श्री कृष्ण भगवान की छठी पर सुनी जाने वाली कथा कहानी सुनेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की छठी का यह व्रत पूरे साल में रखे जाने वाले व्रत में सबसे बड़ा माना जाता है। इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण की छठी का एक व्रत करता है उसे पूरे साल के सभी व्रत करने जितना पुण्य मिलता है 1 करोड़ एकादशी का व्रत करने के बराबर पुण्य मिलता है। जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण की छठी का व्रत करता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण की छठी के दिन भगवान श्री कृष्ण को केवल एक झूला भी झूला देता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो मित्रों, चलो अब हम श्री कृष्ण भगवान की छठी व्रत की कथा को सुनते हैं। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, श्रीमद् भागवत, हरिवंश पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के छठे दिन के व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को मनाने का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन करना है। कथा के अनुसार इस व्रत का पालन करने से सभी प्रकार के दुख, संकट और अनिष्ट का नाश होता है। इस व्रत को श्री कृष्ण छठी व्रत के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग के अंतिम चरण में पृथ्वी पर अधर्म, पाप और अत्याचार का साम्राज्य था। कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे दुष्ट राजाओं ने अपना आतंक फैला रखा था। अराजकता और अनाचार से पीड़ित पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर देवताओं के सम्राट ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। पृथ्वी ने करुण स्वर में कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं अपने ही पुत्रों के हाथों अपवित्र हो गई हूं। अधर्मी राजाओं ने मुझ पर इतना अत्याचार किया है कि मेरी आत्मा कराह रही है। मुझ पर बढ़ते पापों का बोझ असहनीय हो गया है। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की पीड़ा सुनकर देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जाकर प्रार्थना की, हे नारायण, आप ही इस सृष्टि के पालनहार और धर्म के संरक्षक हैं। पृथ्वी अत्याचार और अधर्म से त्रस्त है। कृपया अवतार लेकर धर्म की स्थापना करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए देवताओं की प्रार्थना सुनी और कहा, हे देवगण, पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अवश्य अवतार लूंगा। मैं मथुरा में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। आप सभी मेरे कार्य में सहायक बनने के लिए गोकुल, वृंदावन और मथुरा में अवतरित हों। देवताओं को आश्वस्त करके भगवान विष्णु ने अपने अवतार का समय निश्चित किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी और देवगण भगवान विष्णु की योजना सुनकर संतुष्ट होकर पृथ्वी पर लौट आए। मथुरा नगरी में उग्रसेन के पुत्र कंस का आतंक फैला हुआ था। कंस अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर था। उसने अपने पिता को कारागार में डालकर राज्य पर अधिकार कर लिया था। कंस ने मथुरा में प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और चारों ओर भय और आतंक का माहौल बना दिया। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से करवा रहा था। विवाह के उपरांत वह बड़े प्रेम से अपनी बहन देवकी और अपने बहनोई वसुदेव जी को रथ पर बिठाकर उन्हें विदा कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू जिसे इतनी श्रद्धा और प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध और भय से लाल हो गया।
उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव जी ने कंस के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे कंस, तुम देवकी को मत मारो। तुम्हारा शत्रु तो उसका 8वां पुत्र है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जैसे ही हमारे कोई संतान होगी, मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वसुदेव जी के वचन पर विश्वास किया और देवकी को जीवित छोड़ दिया, लेकिन उसने उन्हें कारागार में बंद कर दिया और पहरेदारों की कड़ी निगरानी में रख दिया। समय बीतता गया और देवकी के गर्भ से एक एक कर 6 पुत्रों ने जन्म लिया। कंस ने निर्दयता से उन सभी नवजात शिशुओं को मार डाला। देवकी और वसुदेव अत्यंत दुखी थे, लेकिन वे जानते थे कि यह सब भगवान की लीला का हिस्सा है। देवकी के 7वें गर्भ में भगवान विष्णु के अंश बलराम ने प्रवेश किया। भगवान की माया से उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, जो गोकुल में वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी। इस प्रकार बलराम जी का जन्म गोकुल में हुआ। जब 8वां गर्भ ठहरा, तब स्वयं भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। देवकी के गर्भ में भगवान का प्रवेश होते ही कारागार में एक अद्भुत तेजस्विता और दिव्य आभा फैल गई। देवकी और वसुदेव को समझ में आ गया कि स्वयं भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में अवतार लिया है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। आधी रात का समय, घनघोर अंधेरी रात थी और चारों ओर शांति का वातावरण था। घनघोर बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। जेल की कोठरी में वसुदेव और देवकी अपने 8वें पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। जन्म लेते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनका दिव्य स्वरूप देखकर देवकी और वसुदेव विस्मित और आनंदित हो गए। देवकी ने कहा, हे प्रभु, आपने हमारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर हमें धन्य कर दिया। हमें कंस से डर है, वह आपके जीवन के लिए खतरा है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारे रक्षक हूं। आप मुझे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर ले जाइए। वहां मेरी माया पहले ही योग माया के रूप में जन्म ले चुकी है। भगवान के आदेश का पालन करने के लिए वसुदेव जी ने उन्हें एक टोकरी में रखा और जैसे ही वे कारागार के द्वार की ओर बढ़े, सभी द्वार स्वतः ही खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और गोकुल की ओर चल पड़े। घनघोर वर्षा हो रही थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को ऊपर उठाया, बारिश की बूंदें उन तक पहुंचने से पहले ही रुक गईं। वसुदेव जी ने यमुना नदी को पार करने का प्रयास किया, जो अपनी पूरी उफान पर थी। नदी की लहरें तेज थीं, लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श यमुना जल को हुआ, यमुना की धाराएं 2 भागों में विभाजित हो गईं और वसुदेव जी ने सुरक्षित नदी पार कर ली। गोकुल पहुंचकर वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को यशोदा माता के पास सुला दिया और योग माया नवजात कन्या को लेकर कारागार वापस लौट आए। कारागार के द्वार पुनः बंद हो गए और पहरेदार जाग गए। कंस को जब नवजात कन्या के जन्म का समाचार मिला, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने उसे मारने का प्रयास किया। लेकिन योग माया ने आकाश में उड़कर कहा, हे कंस, तेरा संहारक तो गोकुल में जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया, लेकिन उसने अपने दुष्ट कर्मों से पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उसने अनेक राक्षसों और दानवों को गोकुल और वृंदावन में भेजकर श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार भगवान की माया के कारण वे असफल रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने बाल स्वरूप में ही अनेक चमत्कार किए और गोकुल वासियों के जीवन में आनंद और भक्ति की वर्षा की। मित्रों, श्री कृष्ण छठी व्रत का महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत विशिष्ट माना गया है। इस व्रत का पालन करने वाले भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत माता यशोदा द्वारा
श्री कृष्ण के जन्म के छठे दिन मनाए गए महोत्सव की स्मृति में मनाया जाता है। शास्त्रों में यह वर्णन किया गया है कि इस व्रत के पालन से मनुष्य के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। यह व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण छठी व्रत का पालन करने से परिवार में संतान की रक्षा होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार की आपदाओं से सुरक्षा होती है। इस व्रत को विशेष रूप से उन माता पिता के लिए शुभ माना जाता है जो अपने बच्चों के स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। छठी व्रत भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का स्मरण कराता है और भक्तों के मन में भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना को प्रबल करता है। इस व्रत की कथा और पूजा की विधि इस प्रकार है। श्री कृष्ण छठी व्रत का पालन करने वाले भक्तों को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। पूजा के लिए एक स्वच्छ स्थान का चयन करें और वहां भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति स्थापना के बाद भगवान श्री कृष्ण के समक्ष घी का दीपक जलाएं और धूप, पुष्प, चंदन, अक्षत, रोली आदि से भगवान की पूजा करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। भगवान को फूलों से सजाएं और उनके गले में तुलसी की माला पहनाएं। फिर भगवान को विभिन्न प्रकार के फल, मिष्ठान्न, पकवान और पंचमेवा का भोग अर्पित करें। विशेष रूप से माखन मिश्री का भोग लगाएं, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का ध्यान करते हुए भक्ति भाव से उनकी आरती करें। आरती के बाद श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की छठी व्रत कथा का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण की छठी का व्रत उनकी बाल लीलाओं के स्मरण के साथ जुड़ा हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो गोकुल वासियों ने उन्हें असीम प्रेम और भक्ति के साथ अपनाया। नंद बाबा और यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की छठी बड़े धूमधाम से मनाई। छठी के दिन गोकुल में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। उस दिन गोकुल के गोप और गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की। चारों ओर भगवान के जयकारे गूंज उठे। नंद बाबा ने अपने मित्रों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और बड़े हर्षोल्लास के साथ यज्ञ और हवन का आयोजन किया। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की स्तुति करते हुए मंगल गीत गाए और नृत्य किया। इस महोत्सव में नंद बाबा ने गरीबों और ब्राह्मणों को दान दिया और सभी का दिल खोलकर सत्कार किया। इस प्रकार गोकुल में भगवान श्री कृष्ण की छठी का उत्सव भक्ति और उल्लास से परिपूर्ण था। इस व्रत का पालन करने की विधि और नियम इस प्रकार है। सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। भक्त को प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मन में यह संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं आपकी छठी का व्रत आपके प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ कर रही हूं। कृपया मेरी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें और मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। पूजा की सामग्री। पूजा के लिए पंचामृत, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फूल, अक्षत, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग के लिए पकवान, माखन मिश्री, तुलसी पत्र, चंदन, फल, वस्त्र, रोली आदि सामग्री एकत्रित करें। एक चौकी पर श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा का समय और विधि। प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। भगवान को स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाएं और चंदन, फूल, तुलसी पत्र आदि से सजाएं। भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत, दूध, दही, शहद और घी का भोग लगाएं। आरती और भजन। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर भगवान की आरती करें। भगवान की स्तुति में भक्ति भाव से भजन गाएं और नृत्य करें। गोपियों द्वारा गाए गए पारंपरिक भजन
और कीर्तन का आयोजन करें। व्रत कथा का श्रवण। इस दिन श्री कृष्ण की छठी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करें और उस समय की घटनाओं का स्मरण करें। भगवान की बाल स्वरूप की लीलाओं का स्मरण करने से भक्त का मन शांत और पवित्र होता है। उपवास और भजन कीर्तन। व्रत के दौरान भक्त को उपवास रखना चाहिए। संध्या के समय आरती और भजन कीर्तन का आयोजन करें। दिन भर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान करें और उनकी लीलाओं का स्मरण करें। प्रसाद वितरण। पूजा के उपरांत भगवान को अर्पित भोग का प्रसाद सभी भक्तों में वितरित करें। गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं और वस्त्र, धन आदि का दान करें। व्रत का समापन। संध्या के समय पुनः आरती करें और भगवान श्री कृष्ण को नमन करें। व्रत का समापन भगवान के चरणों में समर्पित होकर करें और उनसे जीवन में शुभता, समृद्धि और सुख शांति की प्रार्थना करें। व्रत की महिमा और पुण्य फल। पुराणों में श्री कृष्ण छठी व्रत की महिमा का वर्णन है कि जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके सभी प्रकार के संकट और दुख समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत का पालन करने से भक्त को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। जो माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का पालन करने से बच्चों पर आने वाले सभी प्रकार के संकट और विपदाएं टल जाती हैं। यह व्रत परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और संपन्नता लाता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार छठी व्रत का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण की छठी का व्रत शास्त्रों और पुराणों में अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। भागवत पुराण, हरिवंश पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करता है वह भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा का पात्र बनता है। हरिवंश पुराण में कहा गया है कि छठी व्रत के पालन से भक्त को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है और वह भगवान के परम धाम की प्राप्ति करता है। मित्रों, आप लोगों को हमारे द्वारा सुनाई गई भगवान श्री कृष्ण की छठी व्रत की यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो बोलिए जय श्री कृष्णा।